आरएसएस के शताब्दी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर से घुसपैठियों पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठ लंबे समय से चुनौती है, लेकिन जनसंख्या में हो रहे बदलाव उससे भी बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा कि लाल किले से मैंने डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा इसलिए की थी क्योंकि ये मुद्दा देश की आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से जुड़ा हुआ है। साथियों, सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। हमें इस चुनौती से सतर्क रहना है, इसका डटकर मुकाबला करना है। आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र, एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। बरेली में हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन जारी है। अब इसे लेकर कांग्रेस नेता इमरान मसूद भी बरेली जाने वाले थे, लेकिन माहौल को देखते हुए पुलिस ने उन्हें अपने ही घर पर रोक दिया। इसे लेकर उन्होंने ये कहा कि यूपी सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। सरकार मुसलमानों को निशाना बनाकर उन पर कार्रवाई कर रही है। देश के अंदर दो तरीके का कानून हो गया है। आपके मुसलमानों के लिए कुछ और है, दूसरों के लिए कुछ और है। फतेहपुर के अंदर मस्जिद को अंदर घुस करके तोड़फोड़ की जाती है, कब्रें तोड़ी जाती है, तो कोई लाठी नहीं चलती है, कोई डंडा नहीं चलता है। वो बैरिकेड तोड़ करके भाग जाते हैं, कुछ नहीं होता है। उपद्रवियों को खुली छूट होती है। मुजफ्फरनगर के अंदर अभी 4 महीने पहले कांवड़ यात्रा के दौरान होटलों को तोड़ा जा रहा था, लूटा जा रहा था, कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन पोस्टर दिखाने पर मुसलमान के ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि कहीं टांगे तोड़ी जा रही हैं, कहीं हाथ तोड़े जा रहे हैं, कहीं मतलब ये जो हो रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मुझे नहीं पता किस चीज के लिए सेंसिटिव है। क्या सेंसिटिव है भाई? आपने 3800 लोगों को नामजद कर दिया, आप बुलडोजर चलाओगे, आप लाठी चलाओगे, आपने हाथ पैर तोड़ दिए। ये समझाने बुझाने की रणनीति सिर्फ आपकी एक उसके लिए रहती है, हमारे लिए तो है नहीं। तो आप प्रशासन का काम क्या? संविधान सबके लिए बराबर है, संविधान ने अधिकार सबके बराबर करे, लेकिन हमारे यहाँ तो भाषा ऐसी बोली जा रही है जैसे हम इस देश के नागरिक ही ना हो। इमरान मसूद के साथ कांग्रेस नेता दानिश अली को भी हाउस अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बता दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें जानबूझकर रोकने की कोशिश की जा रही है। कि मुख्यमंत्री जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अरे आप चुने हुए मुख्यमंत्री, आप वो उत्तर प्रदेश की पूरी आवाम के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन आप जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, शर्म आती है मुझे कि वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं शांतिपूर्वक तरीके से, मैं अकेले, मैं कोई लाओ लश्कर भी नहीं ले जाना चाहता। मैं सिर्फ अकेले वहां जो लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं, और आप मतलब हमारी आवाज को दबाया जा रहा। ज्यादा दिन तक किसी आवाज को दबा नहीं सकते। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाजपा सरकार को, योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये दमनकारी नीति छोड़िए। नाइंसाफी और दमन ज्यादा दिन तक नहीं चलता।